हितरवंश महाप्रभु का स्वरूप इतना सुंदर बताया सब रसिकों ने कि महाप्रभु जी को बाल्यकाल से लेकर के उनके विराजमान समय तक जब भी किसी ने देखा वो मोहित ही हुआ श्री महाप्रभु जी के रूप पर। क्यों महाराज जी? जब ठाकुर जी गोपियों को नहीं दिखते थे तब मधुर वंशी ही गोपियों को खींचती थी। तो वंशी तो कब से मधुर है, वंशी तो कब से सरस है, और वही वंशी ही रूप धारण करके आई हैं श्री महाप्रभु जी का। महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। वर्णन आता है चरित्र में कि सबसे पहला शब्द श्री हितरवंश महाप्रभु ने श्री राधा यही कहा। अभी तक दंतावली भी प्रकट नहीं हुई है और प्रथम वाक्य ही मुख से प्रकट हुआ है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आजकल के माता पिता बालक नेक बड़ा हो जाए तो उससे बुलवाते हैं, बोलो मम्मा पापा चाची चाचा दीदी, नाम बुलवाते हैं। अरे नहीं, बालक जैसे ही आवे, देखो कृष्ण कठिन है, वो ना भूल पाएगा राधा। महाराज जो जिह्वा को तंतु से छुबाते हैं तब ध शब्द का प्रयोग होता है। अगर वो न भी छुबे तो ध शब्द कभी तोतलेपन में नहीं आएगा। राधा अगर न बोल पाए तो भी, न छुबा के बोल पाए तो भी स्पष्ट ही निकलेगा राधा। बालकों से सबसे पहले श्री किशोरी जी का नाम उच्चारण करवाओ, निश्चित ही उस बालक में कोई नाम आ गया। अनायासी सर्वप्रथम नाम महाप्रभु जी ने अपने मुख से श्री राधा किशोरी जी का कहा। खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा। अरे कहां कहें, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं। राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। श्री प्रियादास जी वही बात तो कह रहे हैं कि महाप्रभु जी की स्थिति कैसी है। हितजू की रीत को लाखुन में एक जाने, राधा ही प्रधान मानो पाछे कृष्ण ध्याई। हित जी की स्थिति है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन चलना प्रारंभ किया। आज तक ठाकुर जी की लीला तो खूब गाई, खूब सुनी, अब रसिकों की लीला सुनो। गुटमुन चल करके जाते और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था? राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है। परंतु जैसे अभी महाराज जी आपने एक भाव का अनुभव किया होगा कि बड़े हो जाने पर जब प्रेम प्रकट होता है ना तो मुख की आकृति बिगड़ती नहीं है और अश्रु आ जाते हैं। जब आप भाव में रोते हो तो मुख की आकृति नहीं बिगड़ती, आप प्रसन्न मुद्रा में होते हो और नेत्र सजल हो जाते हैं। ये स्थिति छोटे बालकों में नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों में ये स्थिति नहीं होती। पर श्री महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता। माँ जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाते। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी से कहते, सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ देते, बोले तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाए। वंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं। वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं, और श्री हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप हैं। 4 स्वरूप बताए ना श्री प्रियादास जी महाराज ने।
रहें कैसे सेवा के बिना? सेवा ही उनका सर्वस्व, उसके बिना कुछ आते। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते, बच्चे तो खेलते थे और महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते। उनका खेल ही सेवा है। प्रिया प्रियतम का अंतरंग विलास ही वैष्णवों की सेवा, उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है, उनकी रहो बस, दोनों युगल सरकार प्रसन्न रहो, इसी में ही हमारा सुख। महाराज एक पद में पढ़ रहा हूं कुछ दिना पहले, तो वह पद में ऐसा, और जैसे ही ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी को पटकाऊ उरज गो, श्री जी भी उरज गई, ठाकुर जी भी उरज गए, तो सब सखियां अपने स्थान से उठ गई। अरे दोनों उरज गए, चलें तो। तभी ललिता विशाखा सखी ने सब रोक लिया, बोले सुनो उर्झे ही रहने दो इन्हें। बोले उर्झे ही रहेंगे तो कम से कम नेत्रन के सामने तो रहेंगे, सूरज गए तो कहीं और चले जाएंगे, उर्झे ही रहने दो। अब ये कितनी अंतरंग बात है, ये महलों की चर्चा है, बाहर वाले इनको पता ना पड़ेगी यह बात की। महलन की चर्चा, महल में क्या होता है ये महल वाले ही जानते हैं, बाहर घूमने वाले बस अंदेशा लगाते रहते हैं ये चल रहा होगा। ये सब चर्चाएं अंदर भीतर की हैं, ये कौन समझे। तो रसिक जनों का खेल, रसिक जनों का जीवन, रसिक जनों की दिनचर्या केवल सेवा है ठाकुर जी की, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो हितरवंश महाप्रभु क्या करते? अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा, नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि जब नरसिंह श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना। इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया, वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। अच्छा, हम थोड़ी बताना भूल गए, बाद गांव में अवतार हुआ, जन्म हुआ, उसके बाद वे भी फिर माता पिता के साथ देवबंदी चले गए, जन्म ब्रज में ही हुआ। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करें। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे माताओं वाला जो होता, क्या बोलते हैं उसको, नीचे जो पहनती हैं लहंगा, हाँ लहंगा, लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके, मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो। परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काहे को बैठे हैं, और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस
थोड़ी देर बाद लौट करके जब आए और जैसे पर्दा पुनः खोला तो फिर से क्या पाया, ठाकुर जी ने फिर से चुनरी पहन ली, किशोरी जी ने फिर से मुकुट धारण कर लिया, फिर से श्रृंगार परिवर्तित है क्यों? व्यास मिश्र जी बोले जी हो क्या रहा है, ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं? तभी आपकी दृष्टि बाहर गई और बाहर खिड़की से झांक करके आपने देखा तो हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं और तभी उन्होंने क्या देखा, एक श्याम वर्ण का बालक वो तो चुनरी पहन करके घूम रहा है और गौर वर्ण का बालक वो मुकुट पहन करके घूम रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ भ्रमण कर रहा है। तब व्यास मिश्र जी को अनुभव हुआ कि सेवा के लिए जिद करता है लाला, हम मना करते हैं तो बाहर जाकर के सेवा ही खेल रहा है, और इसकी सेवा देखो कैसी अंगीकार कैसी स्वीकार कि बाहर श्याम वर्ण के बालक को गोपी बनाए तो हमारे ठाकुर सेवा के गोपी बन जाते हैं। ऐसी उनकी लीला, ऐसी उनकी सेवा। बंधुओं एक बात कहें, कभी गोविंद देव जी में अगर आपको परिवर्तित श्रृंगार का अनुभव होगा निश्चित, कभी परिवर्तित श्रृंगार का अनुभव होगा एक क्षण के लिए, जब हो जैसे हो बस वही समय पकड़ लियो कि आज प्रत्यक्ष खड़े हैं सामने। वैसे तो प्रत्यक्ष नित्य ही है ठाकुर जी। यही मारे तो रसिकन की कथा, भैया ये कथा बहुत महंगी है। महंगी मतलब बहुमूल्य कथा है, दुनिया में कथा है, ये सब जगह सारी कथा महंगी है, पर ये बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ वही आ रहे होंगे जो हृदय से बहुत धनवान है, जिनको हृदय अधिकारी होगा वही या कथा में आ रहा हो, क्योंकि ऐसे रसिक जन बैठ करके कथा सुन रहे हैं। महाराज जी अभी चौका लगाओ, अब छक्का और लगाइए एक। हैं? अच्छा एक बात, ये तो मार रहे हैं चौका छक्का, कैच पकड़वेगी तो मैं खड़ा हूं। मैं बाउंड्री पार जान नहीं दूंगा, पकड़ के गा दूंगा। बोलो राधा सरस बिहारी लाल की। महाराज जी तो मुंह कुंज में ले गए, अब मैं कहां से सुनाऊं आगे के भाव। उलझ गए दोनों। तो बस ऐसी भाव समाधि में श्री हरिवंश जी रहते हैं बाल्यकाल से, बचपन से। बंधुओं एक दिन ऐसी लीला घटी, एक दिन ऐसा मन में भाव आया कि पुराने काम श्री हृदयवंश महाप्रभु बालकों का श्रृंगार कर देते थे। अब तुम्हारा देवबंद के लोगों में इतनी भक्ति भावना तो थी नहीं। जब बालक लौट के अपने घर जाते, माताएं देखती चुनरी ओढ़ के घूम रहा है, महाराज पकड़ करके 2-4 उसमें धर देती। बोले कहां जाता है, क्या करके आता है? सखी बना घूमता है। अरे मेरा मित्र हरिवंश वो तैयार कर देता है रोज मुझको। अब तो घर के लोगों ने अपने बालकों को भेजना बंद कर दिया। हरिवंश जी जहां बैठ जाए बालक जाती ही नहीं वहां पे। बोले हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? बोले तू सखी बना देगो। सखी नहीं बनाते हैं, प्रेम रस में डुबा देते हैं। लेकिन जो निश्चित प्रेम में डूबा होगा वो कभी भी शिकायत नहीं ढूंढता या अवसर नहीं ढूंढता सेवा से बचने का। वो तो अपनी सेवा कहीं और खोज लेता है। महाप्रभु जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे अपने घर के आसपास के वन में, छोटे से बालक हैं, तभी उनको 2 युगल वृक्ष दिखाई दी, आसपास ही खड़े हैं दोनों। बोले आहा, दोनों युगल मिल गए। और संभवतः जो एक वृक्ष था वो त्रिभंगी था, उसकी जो आकृति थी वो ऐसी थी। वो हो ये तो लाल जी हैं, ये सीधी सादी हमारी किशोरी जी हैं। तुरंत उनने तो महाराज वहीं पर श्रृंगार करना प्रारंभ किया। वृक्ष को ही श्यामा श्याम का रूप मान करके जो त्रिभंग वृक्ष था उसको ठाकुर जी का रूप धराने लगे, और जो सीधा सो वृक्ष खड़ो वो किशोरी जी के रूप में उसको तैयार करने लगे। श्रृंगार है गयो। अब माला कहां से लाएं? अब यहाँ पे मणि तो है नहीं, माणिक तो है नहीं, स्वर्ण तो है नहीं, तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाए, उनकी माला बना करके वृक्षों को ही माला धारण करा दी।
अरे जय जय तैयार है गए, आरती कर दूं। आरती काय की करूं? भाव की आरती लाई। आरती लेकर के आरती करते, अरे भोग तो लगायो ही नहीं, कहां जाऊं? वन में गए, सुंदर सुंदर वन के फल लेकर के आए। एक ही फल नहीं, आलस नहीं है भक्ति में, अलग अलग फल, अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर के आए। फल को सुंदर दोना पत्ता का बना करके उसमें पधरा करके दोनों युगल के सामने पधरा दिया और बैठ करके वहीं कीर्तन करने लगे। स्वरूप का वर्णन, स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का भाव चिंतन करने लगे। यहां पिताजी ने अपने राधा मोहन जी का स्वर्ण का श्रृंगार किया था। भोग में आज बढ़िया सुंदर पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, आलू की सब्जी और जन क्या क्या बना था, उसका भोग धराया था। पर्दा करके और महाराज गए, थोड़ी बहुत देर बाद लौट करके आए तो सब बदल गया। ठाकुर जी के सोना चांदी के सबरे श्रृंगार जो हैं वो बनमाली बन गए, सबरे फूलन के और वन के पत्तान के श्रृंगार है गए, और सामने रखे हुए सब मेवा बाटी, 56 भोग सब अंतर ध्यान है गए, फल प्रकट है गए। व्यास मिश्र जी बोले ये पर्दा के पीछे ही होता है जो होता है। मैं इतना सुंदर श्रृंगार करके जाऊं, ऐसा कछु करके जाऊं, ये कैसे परिवर्तन हो जाए? तो उनको आभास तो हो गया था कि हरिवंश बाहर अपने मित्रों के साथ लीला करता है, खेलता है, और उसकी लीला ये राधा मोहन जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो मैंने सुना बालक आते ही नहीं, अब किसका श्रृंगार कर रहा है? ढूंढते 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 पहुंचे, आहा, एक सघन वन कुंज में 2 युगल वृक्ष हैं। दूर से देखने पे प्रतीत हो रहे हैं कि साक्षात राधा मोहन जी खड़े हैं। क्या त्रिभंग स्वरूप में जो है वो कृष्ण श्रृंगार में, और सीधे जो है वो किशोरी जी के श्रृंगार में, और वहीं सामने बैठ कर के उनको वन फलों का भोग अर्पित करा रहे। दृश्य देख करके आनंदित हो गए। ऐसी उनकी सेवा। एक बार की चर्चा है, वैसे तो जब चर्चा प्रारंभ होती तभी सुनाना था, पर अभी मन में भाव आ रहा है कि जब महाप्रभु जी छोटे थे, हितरवंश महाप्रभु, तो उनका नियम था कि वो उनके पिताजी श्री व्यास मिश्र जी, उनके अर्चा के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन जी। हरिवंश महाप्रभु ने 3 ठाकुरों की सेवा की है, श्री राधा मोहन जी, नवरंगी लाल जी और श्री राधा वल्लभ लाल जी। तो इनके पिताजी के ठाकुर जी थे श्री राधा मोहन लाल जी। हरिवंश महाप्रभु छोटे से थे तो अपने पिताजी की सेवा देखते रहते थे, और जैसे ही ठाकुर जी की अर्चना होती सबसे पहले हाथ बढ़ाते, बोले कि प्यास लगती तो चरणामृत ही पीते, पानी नहीं पीते थे, जल नहीं, चरणामृत पीते थे। भूख लगती तो मैया से कहते जल्दी भोग लगाओ, मुख भूख लगी है। मैया कहती तू खा ले कुछ, बोले नहीं पहले भोग लगाओ। किशोरी जी ठाकुर जी भोग पालेंगे तभी पाऊंगा, नहीं तो भूखो रहूंगा। एक ऐसी लीला चर्चा सुनाई जाती बड़ी मधुर कि एक बार छोटे से हैं हरिवंश जी, रात्रि में बहुत जोर की भूख लगी और महाराज उठ करके बैठ गए, रोने लगे जोर जोर से। रोते रोते मैया से कहे, बोले मैया मुझको भूख लगी, कछु पवाओ। पिताजी मुझको भूख लगी, कुछ खिलाओ। जैसे आजकल के बालों को कुछ भी दे दें तो ऐसे ही कुछ ले आए, बोले लो खा लो। बोले नहीं पहले भोग लगाओ। माता जी पिताजी बोले रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब उस समय घड़ी तो नहीं होगी, पर हाँ ये कही होगी अर्धरात्रि हो रही लाला, ठाकुर जी शयन कर रहे हैं, उनको उठा के भोग कैसे लगाए? बोले नहीं 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 मुझे तो भूख लगी है। अब बोले इसको भूख लगी है और ठाकुर जी को उठा नहीं सकते, खाएगा भोग ही। दूध ला करके रख दिया, बोले ले इसको पी ले। महाप्रभु बोले नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाओ। ठाकुर जी का यदि भोग नहीं लगा होगा तो ग्रहण नहीं करेंगे। रोते 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 खूब समय बीत गयो। पिताजी माताजी भी परेशान, बोले सोनी नहीं दे रहा, क्या करें, खा कुछ रहा नहीं है, पी कुछ रहा नहीं है, भोग लगा के ही पाएगो। आहा, महाराज श्री हरिवंश जी की रुदन सुनकर के सेज पर पौड़े भय ठाकुर जी उठ गए और उठ करके श्री जी को उठा रहे, बोले श्री जी उठो। सेवा की राधा मोहन जी,
श्री जी बोली क्या हुआ, अभी तो उठवे को समय ना है भयो, अभी तो भोर ना भई, अभी तो मंगला को समय ना भयो, आप काय को उठाए रहे हो? बोले रुदन ना सुन रही, हरिवंश बालक रो रहे हो बहुत जोर से। श्री जी बोली काय को रो रहे हैं हरिवंश जी?